नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक देखने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम देख रहे थे, उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। दोस्तों, जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 7th एग्जाम्पल है, वहां से हम कुछ एग्जाम्पल्स आज के इस वीडियो में देखेंगे। जो 7वां एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है कि 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तारों को जोड़कर एक घन बनाया गया है जो 0.05 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे कि हमारे पास में 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तार है और उन चालक तारों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरीके का घन निर्मित किया गया है और जो 0.05 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। हमारे को ये पूछा है दो तरीके से घन गति कर रहा है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा में और एक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है। दोनों ही पार्ट में हमारे को ये पूछा गया है कि घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग दोनों एक ही दिशा में है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री है, दोनों एक ही दिशा में है। तत्पश्चात जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो शून्य होगा, चाहे भुजा जो हमारे पास में छड़े हैं उनकी डायरेक्शन किसी प्रकार से ही क्यों ना हो। चुंबकीय क्षेत्र और यदि वेग समांतर हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि किसी छड़ में उत्पन्न होता है तो पहली कंडीशन यही है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो छड़ का वेग तथा उसकी लंबाई है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग एक ही दिशा में होने के कारण से इस घन की प्रत्येक छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास को क्वेश्चन में दे रखा है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर आएगा प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा, कि घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यह हमारे को पूछा था और वो होगा दोस्तों शून्य। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तथा जो छड़े हैं उन सभी छड़ों का जो वेग है वो एक दूसरे के समांतर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों BLV साइन थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री होने के कारण से यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है दोस्तों शून्य हो जाएगा। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है B, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.05 टेस्ला। जो छड़ है उसकी लंबाई हमारे को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 5 × 10⁻² मीटर दे रखी है। साथ में हमारे को जो वेलोसिटी है, जो घन है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से अब जो इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट में जो घन है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, घन के वेग की दिशा इस दिशा में। एक बार मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, वेग और लंबाई यदि किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के समांतर है तो उस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा या उस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय क्षेत्र B, उनका वेग V तथा छड़ की जो लंबाई है तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब यहां पर एक एक करके देखेंगे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर जो भुजा OA, भुजा BC या CB, DG और EF, ये चारों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। एक बार मेरे से इनको फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। OA, EF, DG और CB
ये जो चार भुजाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण से इनमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। फिर देखिए दोस्तों, अब वेग के समांतर भी कुछ भुजाएं हैं, जैसे एफ जी, ए बी, ई डी और ओ सी, वो वेग के समांतर, इसलिए इन चारों भुजाओं के अंदर भी कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब चार भुजाएं और बच गई है जो कि वेग के लंबवत भी है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत। चार भुजाएं इस तरीके से हैं, जबकि वेग ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है। देखिए इस तरीके से कौन कौन सी भुजाएं हैं, ओ ई, ए एफ, बी जी और सी डी। तो ये चार भुजाएं हैं जिनके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और सबकी लंबाई सेम है, सबका वेग सेम है, तो प्रत्येक भुजा के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समान होगा। चार भुजाओं में ही उत्पन्न होगा, आठ भुजाओं में उत्पन्न नहीं होगा। उनका कारण हमने यहां पर बता दिया है दोस्तों। और जो चार भुजाओं में उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू हम यहां पर इस वाले फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। इसमें हम सीधा सूत्र BL भी लगा देंगे क्योंकि साइन 90 आ जाएगा यहां पर। तो देखिए दोस्तों, किन के अंदर तो उत्पन्न होगा और किन भुजाओं में उत्पन्न नहीं होगा, इसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि भुजा कौन कौन सी भुजा हम आपको बता रहे हैं। एक तो भुजा OA, EF, DG और CB चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है। अतः इनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो शून्य होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल इनमें उत्पन्न ही नहीं होगा दोस्तों। फिर एक बार और क्लियर करता हूं, वेग है उसमें ए बी एफ जी ओ सी ई डी, वो वेग के समांतर है, इसलिए इन चार भुजाओं में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। देखिए दोस्तों कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो भुजा ए डी देख लीजिए, सॉरी ए बी एफ जी ओ सी ई डी वेग V के समांतर है, वेग V के समांतर है। अतः इनमें भी कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों। इनमें उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी शून्य होगा। अब चार भुजाएं बच गई है, और चार भुजाएं कौन कौन सी बची है दोस्तों वो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि देखिए यहां पर चार भुजाएं बच गई है जो कि चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग दोनों के ही परपेंडिकुलर है, सी डी, बी जी, ए एफ और ओ ई। तो भुजा सी डी, बी जी, ए एफ और ओ ई चुंबकीय क्षेत्र तो है B तथा वेग V दोनों के ही समांतर है, दोनों के समांतर है। अतः इनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब इसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अतः इन भुजाओं में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए दोस्तों, जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला हमने यहां पर बता दिया। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला हमारे पास में BLV रह जाएगा, जहां पर BL और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। B का मान हमारे को दे रखा है 0.05 टेस्ला, 0.05। L की जो वैल्यू है दोस्तों 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको हम पुट कर दें 5 गुणा 10 की घात -2। वेग हमारे को दे रखा है 5। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या निकल कर आएगा,
यहां से 5 को जब 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, 25 को हम इस 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 125, और 125 में दो संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा 4 भुजाओं में। और कौन कौन सी भुजाओं में उत्पन्न हो रहा है वो भी समझ लीजिए। ये जो हल है वो इस क्वेश्चन का ही हल है, उस क्वेश्चन को अभी देखेंगे दोस्तों। तो यहां पर 4 भुजाएं हमारे पास में है, ए एफ बी जी और डी ई या सी डी, और ये वाली भुजा ओ ई, जो कि चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग दोनों के लंबवत है, और उन्हीं में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है एक 40 सेंटीमीटर लंबी चालक छड़ 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तथा यह छड़ चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या क्या दे रखा है वो वैल्यू हमारे को सर्वप्रथम पुट करनी है, फिर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले वो वैल्यू पुट कर लीजिए। यहां से सबसे पहले हमारे को चालक छड़ की लंबाई दे रखी है, लंबाई को हम एल से लिख रहे हैं, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको आप एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें 100 का भाग लगाते ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.4 मीटर इसका मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 0.5 टेस्ला। इसके साथ में हमारे को जो छड़ है उसकी वेलोसिटी दे रखी है v = 15 मीटर प्रति सेकंड। इसके साथ में हमारे को ये बता रखा है कि जो छड़ की लंबाई L और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर गति कर रही है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए। छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, यदि छड़ इस तरीके से है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है तो वो दोनों तो एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर इस तरीके से छड़ है तो इसके ठीक 30 डिग्री के एंगल पर, यदि इस तरीके से छड़ रखी, इधर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के एंगल पर ये छड़ इस तरीके से गति कर रही है। एक बार दोस्तों फिर से समझ लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, छड़ इस तरीके से उसके लंबवत रखी गई है। ये हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन जो उसका वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, उससे 30 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे तो इसका वेग की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये छड़ इस तरीके से गति करेगी। तो हमारे को यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है 30 डिग्री, और हमारे पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील जो छड़ होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर होता है BLV sin थीटा। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहां पर 0.5 हमारे को चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, L की जो लंबाई है वो हमारे को 0.4 दे रखी है, V की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 15 और साइन 30 डिग्री। देखिए दोस्तों यहां से आप देखेंगे 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 हो गया, 60 में एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा, 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 में भी एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3, तो 3 आ गया, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास में 1.5 वोल्ट। तो ये आ गया है दोस्तों कि किसी चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जब चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हो तथा उसका वेग 30 डिग्री के कोण पर हो। तो इसके बाद में हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, 9वां एग्जाम्पल। दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल यहां पर हम देखेंगे, 9वां जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है कि रेल की दोनों पटरियां
आपस में तथा पृथ्वी से पृथक है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? पटरियों के मध्य की दूरी 1 मीटर है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, आपके पास में दो पटरियां हैं, जो रेल की पटरियां होती है उसमें दो पटरियां हैं और दोनों पटरियों को हमारे को इस तरीके से बता रखा है कि दोनों पटरियां आपस में भी और पृथ्वी से पृथक है। ये दोनों आपस में भी कनेक्ट नहीं है और पृथ्वी से भी ये जुड़ी हुई नहीं है, नहीं तो जो भी विभवांतर या धारा उत्पन्न होगी वो सीधी ग्राउंड में चली जाएगी। तो जो हमारे को दोनों पटरियों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहली कंडीशन तो यही दे दी कि आपस में ये कनेक्ट नहीं है। इसके साथ में हमारे को ये बता रखा है कि दोनों ही पटरियां ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है। दोनों पटरियों के मध्य हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ा है जो दोनों पटरियों के मध्य का विभवांतर मापने का कार्य करेगा। वो मिली वोल्ट मीटर है, 10⁻³ वोल्ट तक को माप सकता है। हमारे को यह बता रखा है कि इन पटरियों के ऊपर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? इसका मतलब है कि दोनों पटरियों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो पटरियों के मध्य की दूरी हमारे को दे रखी है 1 मीटर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है हमारे को 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। जैसे दोस्तों यहां से दोनों पटरियां इस तरीके से हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। अब कोई रेलगाड़ी इस तरीके से जा रही है, तो रेलगाड़ी के जो हिस्सा है, कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए, लोहे वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से दोनों पटरियों के मध्य इस तरीके से आगे बढ़ता है। इस हिस्से की जो लंबाई है वो हमारे को 1 मीटर दे रखी है। रेलगाड़ी इधर गति कर रही है जबकि चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो जो चालक है, रेल के अंदर लगा हुआ जो चालक छड़ है, रोड है, वो एक दूसरे के लंबवत है। इसके साथ में जो वेग है वो भी उनके लंबवत है, क्योंकि ये वाली रोड इस तरीके से है जबकि रेलगाड़ी इधर जा रही है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर है। तो इस रोड में जितना भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही प्रेरित विद्युत वाहक बल उन दोनों पटरियों के मध्य उत्पन्न होगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहां पर पटरियां खुद गति नहीं कर रही, तो पटरियों के अंदर स्वयं में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा। पटरियों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण है कि जो रेलगाड़ी या जो ट्रेन है उसकी गति के कारण से। अब जब रेलगाड़ी गति करेगी दोस्तों, तो उसमें जैसे जो इस दिशा में गति कर रही है तो उसका जो हिस्सा है वो दोनों पटरियों पर टिकने वाला, तो ये जो रोड है इस रोड में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस रोड के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है ऊर्ध्वाधर वाला चुंबकीय क्षेत्र। वेग इधर, इसकी लंबाई इधर 1 मीटर। तो इस छड़ में जितना भी जो ट्रेन के अंदर लगी हुई है, जो ट्रेन के साथ में गति कर रही है, इसमें जितना भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही विद्युत वाहक बल ट्रेन की जो दोनों पटरियां होती है उनमें उत्पन्न होगा। वही हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो किसी भी चालक छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है E बराबर BL V sin थीटा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या क्या वैल्यू दी हुई है। B के स्थान पर हमारे को दे रखा है BH और BH की जो वैल्यू है वो हमारे को बता रखी है 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। L हमारे को दे रखा है 1 मीटर। VB हमारे को दे रखा है, V किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों 180 गुणा 1000 मीटर और घंटे को सेकंडों में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ गया 3600 सेकंड। 3600, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसमें इसका आधा हो गया 5, इसका आधा हो गया 18 का इसमें चला जाएगा एक बार में
तो हमारे पास में इसको इससे गुणा करेंगे 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो v की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ गई है 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। अब इन सब का मान रख देंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, वेग तथा जो चालक है उसकी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का जो कोण है वो सदैव 90 डिग्री रहता है। इसका मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 डिग्री। तो दोनों पटरियों या ट्रेन में लगी हुई जो छड़ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा आपके पास में, 0.2 गुणा 10 की घात -4। एल का जो मान है दोस्तों वो हमारे को दे रखा है 1 और v का मान हमारे को दे रखा है 50 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1। तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 100 और उसमें एक संख्या पहले पुट कर देंगे पॉइंट, तो 10.0 गुणा 10 की घात -4 ई बराबर हम इसको पुट कर देंगे 1 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट। और यही हमारा जो मिली वोल्ट मीटर है वो मापता है, यही रिजल्ट आएगा। दोनों पटरियों के मध्य उत्पन्न विभवांतर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उत्पन्न होता है, जिसकी वैल्यू है 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10वां एग्जाम्पल, एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 1.5 मीटर है। लूप का आधार हिस्सा 2.5 टेस्ला तथा शेष आधा हिस्सा, जो आधा हिस्सा है वो तो 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में तथा जो शेष आधा हिस्सा है वो है 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर रहा है। तो उस लूप के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो लूप में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहां पर एक चीज समझ लेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। उसका जो एक हिस्सा है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2.5 टेस्ला, दूसरे जो हिस्सा है उसमें चुंबकीय क्षेत्र है 1 टेस्ला और प्रत्येक जो भुजा की लंबाई है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 1.5 मीटर। सबको हम कन्वर्ट करेंगे, जो दिया गया मान है उसको पहले लिखेंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है दोस्तों वो देखिए पहले। यहां पर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है चालक छड़ की लंबाई 1.5 मीटर, इसके साथ में हमारे को जो चालक है, जो वर्ग है उसके अंदर उसका वेग दे रखा है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 1000 अपॉन 3600, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। 5 बट्टे में यहां से आ गया 18 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 0.4 बार में चला गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसको फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। 5 को इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास में आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके साथ में हमारे को चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग दे रखे हैं। B1 बराबर हम कंसीडर कर लें कि 2.5 टेस्ला है और B2 बराबर हमारे को दे रखा है 1 टेस्ला। अब हमने असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला पढ़ा है B1 माइनस B2 LV। तो यहां से B1 की जो वैल्यू है वो है 2.5, B2 की जो वैल्यू है वो है 1, L का जो मान है वो हमारे को दे रखा है 1.5, V की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2.5। यहां से E बराबर निकला है दोस्तों 1.5 गुणा में 1.5 गुणा में 2.5। देखिए दोस्तों यहां से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2.25। 15 को 15 से गुणा कर लेंगे 225, दो संख्या पहले पॉइंट रख देंगे, ये आ गया हमारे पास में। अब दोस्तों पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, हासिल की 12 रह गई। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 और 12 हो गया 62, हासिल की 6 हो गया। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 और 6 हो गया 56। और इसमें हम
3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो इतना वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उस वर्ग में उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स, और मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।